कि नान्हे उमरिया में न जाई में हमहू गवनवा भौजी कि कतनु मिली भले भले सुघर साघर सजा। मेरे पिताजी थे ना, वो भी मेरे कलाकार, अच्छे कलाकार थे। और भरत शर्मा भी हाँ जी को मानते थे। और उसके बाद है प्रमोद प्रेमी का गाना आया था। उसके बाद मेरा शिल्पीराज का हमें है जो दूसरा गाना ले चुनर चाटक हारे लई हो। अरे सुनर सुनर राहुल के हाथ सिंगर लोग जितने भी मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, नए कलाकार या छोटे कलाकार और बड़े कलाकार हैं जो चमक जाए इस गाना गाकर, असली गाना और जातिवाद गाना गाएंगे तो चलेंगे। तो भाई देखो कब तक गाओगे और कब तक तुम आगे बढ़ोगे। मार्केट में आओगे 1 साल के बाद, उसके बाद तो तुम्हारा लो के अरे हो खते अनहार। नमस्कार, प्रणाम, आप सभी लोग को स्वागत है अपना न्यूज चैनल में। और मेरा नाम है पवन कुमार और अभी हमारे पास मौजूद है भोजपुरी के एक उभरता हुआ कलाकार जो कि काफी वक्त से गाना गा रहे हैं, काफी दिनों से सिंगिंग कर रहे हैं और काफी गरीबी हालात देखते हुए इतने आगे तक आए हुए हैं। आइए हम इनसे रूबरू कराते हैं और इनसे मुलाकात कराते हैं। तो सबसे पहले अपना न्यूज चैनल में स्वागत है सूर्या स्टार जी। नमस्ते, प्रणाम। हम भोजपुरी गायक सूर्या स्टार अपना न्यूज चैनल को धन्यवाद और जो हमारे इंटरव्यू के लिए आए हैं और दिल से भाई धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले कि आप गाना कब से और कितने सालों से आप गा रहे हैं? देखिए हम तो 2018 से गा रहे हैं और लगभग हमको 4 साल हो गया गाना गाते हुए। आप गाना गा रहे हैं 2018 से, लगभग ये 22 है तो 4 साल हो गया। हाँ जी। तो 4 साल में आपका कौन सा गाना हिट हुआ था? कौन सा आपका गाना चला था जिसपे लाइक सब्सक्राइब व्यूअर ज्यादा मिला था? इसपे देखिए सबसे गाना तो मेरा गाना ज्यादा एक कि लोटबू ना तो घोटबू कैसे गाना मेरा वायरल हुआ था। अच्छा। हाँ। तो क्या हमारे दर्शकों को एक गाना सुना सकते हैं आप? जी जरूर सुना सकते हैं। एक गाना था मेरा जो सामाजिक गाना, जो हर औरत गाना गाती है मेरा और अभी भी गाना गा रही है। जिस झूमर में चेथी में जो भी होता है, जो लेडीज ब्याह शादी में ये भी गाना गाती है और नाच भी करती है, जो इसका बहुत पसंद भी करती है मेरे गानों को। और इसका प्यार आशीर्वाद भी मिला है हमको, जनता को। यही गाना था कि नान्हे उमरिया में न जाई में हमहू गवनवा भौजी कि नान्हे उमरिया में न जाई में हमहू गवनवा भौजी कि कतनु मिली भले कि कतनु मिली भले सुघर साघर सजनवा भौजी कि नान्हे उमरिया में न जाई में हमहू गवनवा भौजी। अच्छा। तो आप बताइए कि ये आपका गाना हिट होता है, अभी आपका गाना चला था। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप बताइए कि भोजपुरी लाइन में कैसे स्टार्टिंग, कैसे शुरुआत की कि मुझे भोजपुरी लाइन में आना है और इसी में हमें गायकी लाइन में आगे तक बढ़ना है। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम तो भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले बार इसलिए आए कि जो मेरे पिताजी थे ना, वो भी मेरे कलाकार, अच्छे कलाकार थे। जो पहले कैसे कलाकार थे वो बहुत अच्छे कलाकार थे और भरत शर्मा भी डेगा डेगी चढ़ रहे थे उनके सामने। अच्छा, उनके सामने। हाँ। और मेरा पिताजी पहले तावा वाला गाना बजता था, तावा पर बनता था, तावा वाला केसर था, उसी पर उनका गाना बजता था और उन्हीं का मैं हाथ पकड़ा। अच्छा। आप कहीं ना कहीं भोजपुरी लाइन में आप पिताजी की अपना सपोर्ट किए और जैसे कि आपके पिताजी सिंगर थे या कुछ तबला वाला क्या? नहीं, देखिए मेरा पिताजी बहुत अच्छे कलाकार थे और सिंगर थे। हाँ। अच्छा। तो आप बताइए कि आप हमारे दर्शकों को आप बताइए कि सबसे पहले आप भोजपुरी में आप किसको आदर्श मानते हैं, आप किसको गुरु मानते हैं, और बताइए तो इसके बारे में। देखिए सबसे पहले मैं अपने पिताजी को मानते थे और उसके बाद है मेरे भरत शर्मा जी और बहुत बढ़िया मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह भी हैं और जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं
और ज्यादा से ज्यादा मैं भरत शर्मा का सुनता सबसे हूँ। पहले आप किस तरह का गाना गाते हैं आप? देखिए, हम गाना गाते हैं, साफ सुथरा गाना गाते हैं कि जो हमारे माता बहन सुने और भाई बंधु भी सुने, जनता भी सुने, तो हमको सपोर्ट दे, अच्छा कहे कि हाँ भाई एक भी सिंगर है जो बढ़िया गाना गाता है और साफ सुथरा गाना गाते हैं, और देवी गीत भी सब होता है, ये भी गाना गाते हैं भाई। हमारे दर्शकों को आप साफ सुथरा गाना गाते हैं, एक दर्शकों को आप साफ सुथरा एक अच्छा सा एक गाना गा दीजिए, गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि जनता भी और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो खुश हो जाए। देखिए, एक देवी गीत सुनाना रहा हूँ जो बहुत अच्छा हमको सपोर्ट मिला था और बढ़िया अच्छा खासा व्यूअर भी मिला था और जनता का प्यार आशीर्वाद भी मिला। और शिल्पी राज जोड़े मेरा गाना आया था डुएट सॉन्ग, जो बहुत चर्चे में, जो पहले प्रमोद प्रेमी का गाना आया था, उसके बाद मेरा शिल्पी राज का हमें है जो दूसरा गाना गाए थे देवी गीत। अच्छा। हाँ, उसके बाद कोई सिंगर गवाया है। अच्छा, शिल्पी राज के साथ? हाँ जी। आपके साथ फर्स्ट शिल्पी राज आपके साथ गाना गाई है? देखिए, पहले प्रमोद प्रेमी जोड़े गाई थी और उसके बाद हमारे, उसके बाद एक कोई जोड़े गाई है। प्रमोद प्रेमी के साथ गाई थी पहली बार, उसके बाद आपके साथ, या फिर इसके बाद और सिंगर से गए और वो हिट हो गई? तो सबसे पहले जो आपके साथ गाना गाई थी, क्या आप दर्शकों को गाना सुना दीजिए वो भी। हरे लाले लाले चुनर चाटक हारे लई हो, अरे सुनर सुनर रहुल के हारे लई हो, हरे लाले लाले चुनर चाटक हारे लई हो, अरे सुनर सुनर रहुल के हारे लई हो, अरे धन्यवाटी सबसे पुरजा पे ठा दो ना हो, धन्यवाटी सबसे पुरजा पे ठा दो ना हो, काका चाही तू क्लियर बता दो ना हो, काका चाही तू क्लियर बता दो ना हो। चलिए, आपका बहुत गाना अच्छा है। आप बताइए कि आजकल भोजपुरी में अश्लील और जातिवाद पर बहुत बड़ा एक बवाल चल रहे हैं, बहुत बड़ा इसका चल रहा है कि ऐसे गाना मत गाइए और ऐसा गाना नहीं करना चाहिए। तो हमारे दर्शकों को आप क्या निर्देश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में आप? देखिए, हम तो दर्शकों लोग के ही कहना चाहते हैं और जनता लोग को कि अश्लील गाना को जल्द से जल्द मिटाया जाए, इसको खत्म किया जाए और फिर से नया मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री बनाए और साफ सुथरा लोग गाए गाना भाई। इसको हम बहुत विरोध करते हैं कि जो अश्लील गाना गा रहे हैं और जो माता बहन हमारी नहीं सुन रही है, सुन भी रही है तो वो भाग भी जा रही है कि ये सब गाना क्यों बज रहा है। आजकल ज्यादा तो डीजे पर सुन रहे हैं कि जहाँ ऐसी बात है कि लेडीज वेडीज नाचती है अश्लील गाना पर, लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि पसंद भी नहीं करते हैं और इसको भाई खराब भी मानते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सिंगर लोग जितने भी मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, नए कलाकार या छोटे कलाकार और बड़े कलाकार हैं, जो छोटे कलाकार हैं और जो नए नए सिंगर लोग आए हैं कि हम चमक जाएं इस गाना गाकर, अश्लील गाना और जातिवाद गाना गाएंगे तो चलेंगे, तो भाई देखो कब तक गाओगे और कब तक तुम आगे बढ़ोगे। मार्केट में आओगे 1 साल के बाद, उसके बाद तो तुम्हारा लोग फिर से कोई दर्शकों नहीं सुनेगा, अरे तो अश्लील गाना गाते हैं, खराब गाना गाते हैं, इसका कौन सुनेगा। एक बार मार्केट में आइएगा, उसके बाद आपको हमेशा खातिर लो हो जाइएगा, गिर जाइएगा मार्केट से। इसीलिए कहते हैं भाई दर्शकों मेरे जितने भी हैं और जनता परिवार भाई बंधु और सब माता बहनी, ये सब को मिटाया जाए जात पात को। और भी सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। अच्छा, आपको कहना है कि ऐसा अश्लील गाना नहीं बजना चाहिए और अश्लील को मिटाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे सोचते हैं सिंगर कि नहीं हम अश्लील गाएंगे और इस पे हिट होंगे और उसके बाद हम अच्छा सा गाना गाएंगे और साफ सुथरा गाना गाएंगे, उसके बाद हम सुधरेंगे। देखिए, तो ये उनका सोच बहुत गलत है कि हम आगे पहले भोजपुरी में गाएं अश्लील गाना, उसके बाद साफ सुथरा गाएं। अरे भैया, शुरू से आप मान लीजिए कि साफ सुथरा गाते तो आपको मार्केट में जो भी लोग दर्शक पसंद करते हैं आपको बुलाते, फुल सपोर्ट देते, और शुरू बार में आप तो कचरा कर दिए तो बाद में कोई पूछता है? जी पूछता है वही जो कटुआ छटुआ रहता है, लफुआ सब पूछता है सर। जो यही है कि भाई अश्लील गाना मत गाइए। अच्छा, ठीक है, आप हमारे चैनल में जाते जाते दर्शकों को एक गाना सुना दीजिए।
हरे रहे सब ठीक है अइले है उपी के अरे होखते अन्हार। अरे रहे सब ठीक है अइले है उपी के होखते अन्हार। तो मरले रे दहिया सैया मुअली के मार। तो मरले रे दहिया सैया मुअली के मार। अच्छा। रुआ सबके हमारे जितने भी जनता और हमारे अपना चैनल देख रहे हैं न्यूज चैनल को, जो अपना न्यूज चैनल है, हम दर्शकों लोग को हाथ जोड़कर पैर छूकर प्रणाम करना चाहते हैं कि हमारे अपना न्यूज चैनल को बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए और इनको आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अगर मेरे को ऑल सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑल पर संपर्क करना चाहते हैं, तो अपना न्यूज चैनल सर्च कीजिए और सभी का मेरा आईडी मिल जाएगा, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।